हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर में पाइथन का यूज़ करते हुए हमें किसी भी पीडीएफ फाइल को लॉक करना हुआ तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर एक पीडीएफ फाइल है, दूसरी फाइल हमारी पाइथन की है। तो यहाँ पर जो पीडीएफ फाइल दी गई है, इस पीडीएफ फाइल को अगर अभी के लिए हम ओपन करते हैं तो ये सिंपली ओपन हो जा रही है। कोई सा भी पासवर्ड आपसे नहीं मांगा जा रहा है, यानी ये प्रोटेक्टेड नहीं है। लेकिन इस फाइल को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं पाइथन का, और पाइथन का यूज करते हुए हम इस फाइल को प्रोटेक्ट करने वाले हैं जो हमारे पास पीडीएफ की फाइल गिवन है। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर पाइथन फाइल पे, और यहाँ पर हमें किसी भी पीडीएफ फाइल को इनक्रिप्ट करना हुआ या फिर प्रोटेक्ट करना हुआ तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मॉड्यूल होता है, उस मॉड्यूल को हमें इंस्टॉल करना होगा। अगर आपके सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप उसको चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमांड लिख करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले टर्मिनल के थ्रू हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं, आप कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी कमांड होने वाली है, यहाँ पर टाइप करना है पिप इंस्टॉल, और यहाँ पर जो हमारे पास मॉड्यूल होने वाला है पिक पीडीएफ नेम का मॉड्यूल है, और इंटर हिट करना है। तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं अगर ये ऑलरेडी डाउनलोडेड होगा तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम ले सकता है और ये मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम के अंदर। अब इसको क्लोज कर देना है और मेन विंडो पे आ जाना है, और यहाँ पर आपको अब कमांड टाइप करनी है। तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेना है, जो मॉड्यूल अभी के लिए हमने इंस्टॉल किया है उसको हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। पिक पीडीएफ नेम का, इसको हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर एक हम वेरिएबल लेने वाले हैं, जहां पर हमारे पास ये जो फाइल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल सेम फोल्डर के अंदर है, तो इस वजह से इस फाइल का नेम भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो साथ में हम इसको लेकर के चलते हैं। तो यहाँ से ओल्ड पीडीएफ नेम का हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर ओल्ड पीडीएफ हमने लिखा, और इसके इक्वल हम यहाँ पर रखने वाले हैं जो हमारे पास पिक पीडीएफ नेम का मॉड्यूल है, इसके अंदर एक फंक्शन होता है पीडीएफ नेम का। इस फंक्शन को हमें लेना है। तो यहाँ पर पीडीएफ नेम का जो फंक्शन था इसको हमने ले लिया, और इसके अंदर ओपन नेम का फंक्शन होता है, इस फंक्शन के अंदर आ जाना है। और यहाँ पर जो भी आपकी फाइल है, तो यहाँ पर फाइल नेम, उसका पाथ यहाँ पर आपको पास कर देना है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है। फाइल का नेम क्या है, सी प्रोग्रामिंग डॉट पीडीएफ, तो इसको हमें रखना होगा सी प्रोग्रामिंग डॉट पीडीएफ, एक्सटेंशन के साथ में ही आपको रखना होगा। और इसके बाद यहाँ से इंटर करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है, यानी कि ये जो पीडीएफ फाइल है इसको प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्शन यूज करना है इसके ऊपर। तो हम चाहते हैं कि एक इसकी डुप्लीकेट फाइल क्रिएट हो जानी चाहिए, यानी ये नए नेम से क्रिएट होनी चाहिए, और उस पर हम पासवर्ड को अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक अलग से हमें वेरिएबल नेम लेना होगा जिसपे कोई एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ले लेते हैं नो एक्सेस नेम का वेरिएबल नेम इक्वल, और यहाँ पर जो हमारे पास पिक पीडीएफ नेम का मॉड्यूल है इसके अंदर एक क्लास होती है परमिशंस नेम की। तो इस क्लास को हम यहाँ पर ले लेते हैं, और इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं एक्सट्रैक्ट नेम का, यहाँ पर कीवर्ड है, इस एक्सट्रैक्ट को लेते हैं, और इसकी वैल्यू यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं फॉल्स, ताकि इसको कोई ओपन ना कर सके, एक्सेस ना कर सके। अब इसका यूज करते हुए हमें इसको ओपन भी करना है, यानी कि इस पे पासवर्ड अप्लाई करना है, और उस पासवर्ड को इनपुट करते ही हम उसको ओपन कर सकें। तो इसके लिए यहाँ पर हमें एक अलग से वेरिएबल लेने वाले हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल ना लेकर के जो वेरिएबल नेम हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, यानी कि जो हमारी पुरानी फाइल है, उसके अंदर हमें चले जाना है। ओल्ड पीडीएफ, इस वेरिएबल को लिया और इसको हमें एक दूसरे नेम से सेव करना है। तो यहाँ पर सेव फंक्शन को लेते हैं, और इसके अंदर न्यू नेम से हम कैसे सेव करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको नया नेम इनपुट करना होगा। तो यहाँ पर सी प्रो दे देते हैं। तो यहाँ पर नया नेम हम सी प्रो नेम का इसका नेम दे देते हैं, और ये फाइल कैसी होने वाली है, पीडीएफ फाइल होने वाली है। और इसके बाद इस पे हमें पासवर्ड को अप्लाई करना है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं इसको। तो पासवर्ड को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हम एनक्रिप्शन का यूज करने वाले हैं, और इसकी वैल्यू यहाँ पर हम देने वाले हैं जो हमारे पास पिक पीडीएफ है, इसके अंदर एक फंक्शन होता है एनक्रिप्शन नेम का, इस फंक्शन को हमें लेना है। और यहाँ पर सबसे पहले जो यूजर है, यूजर के इक्वल यहाँ पर वैल्यू आपको पास कर देनी है, जो एज अ पासवर्ड वर्क करेगा। मान लीजिए 2 3 4 5, और यहाँ पर कुछ अल्फाबेट्स भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एसएस ही रख देते हैं ताकि सिंपल हो। यहाँ पर होने वाला है 2 3 4 5 एसएस, और इसके बाद ऑनर, यहाँ पर सेकेंड पैरामीटर हम दे सकते हैं जो कि क्या है, ऑनर नेम का, और इसकी वैल्यू भी हम GSCTI यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर एक्सेस अगर आपको देना है तो यहाँ पर जो अलाउ है इसकी वैल्यू अभी के लिए यहाँ पर हम
नो एक्सेस जो था उसको हम सेट कर देते हैं, क्योंकि नो एक्सेस हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, एक अलग से वेरिएबल लिया हुआ है नो एक्सेस नेम का। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट वैल्यू हमने क्या रखा हुआ है, फॉल्स रखा हुआ है। जब तक ये मैच नहीं करेगा तब तक ये पीडीएफ फाइल जो है यहाँ पर न्यू नेम का जो पीडीएफ क्रिएट होगा ये ओपन नहीं होगा। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो चुका है। इसको करते हैं सेव अभी के लिए और प्रोग्राम को हम करते हैं रन। तो उस कंडीशन पे जैसे ही हमने प्रोग्राम को रन किया आप देख सकते हैं यहाँ पर सी प्रोनेम का एक नया पीडीएफ क्रिएट हो चुका है, जो कि इसका जस्ट डुप्लीकेट है यानी कि। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब इसको क्लोज करते हैं, अभी के लिए इसको रन रहने देते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं जो हमारे पास फोल्डर था उसके अंदर सी प्रोनेम की एक नया पीडीएफ फाइल क्रिएट हो चुका है। इस पीडीएफ को ओपन करते हैं तो इस सिंपल तरीके से यहाँ पर ओपन हो जा रहा है। लेकिन जो नया यहाँ पर क्रिएटेड है, अगर इसको ओपन करना चाहते हैं तो ये पूछ रहा है इंटर पासवर्ड टू ओपन दिस पीडीएफ फाइल। आपको यहाँ पर पासवर्ड को इनपुट करना है। अगर हम करेक्ट पासवर्ड डालते हैं 2345SS इस प्रकार से और यहाँ पर ओके करते हैं तो उस कंडीशन पे ही ये पीडीएफ फाइल ओपन हो रहा है। लेकिन इन केस मान लीजिए यहाँ पे जो पासवर्ड है उस पासवर्ड को हम रॉन्ग इनपुट करते हैं तो क्या मैसेज आता है, तो यहाँ पर कुछ भी पासवर्ड हमने इनपुट किया तो उस कंडीशन पे बता रहा है इनवैलिड पासवर्ड, प्लीज ट्राई अगेन। तो इस प्रकार से आप किसी भी पीडीएफ फाइल को आसानी से लॉक कर सकते हैं पाइथन का यूज करते हुए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।